तो कल की क्लास में हमने क्या बनाना सीखा था? बे, अलिफ और बे। ठीक है, आज की क्लास में बे ही से और भी कुछ लफ्ज़ बनते हैं ना बे की तरह। जैसे वे, पहले ऐसा मुंह बनाया और फिर यहाँ से ऐसे खींचा और ये वाली शक्ल बिल्कुल बे की तरह है, और ये वाला जो मुंह है वो फे की तरह है। दोबारा देखिए कैसे बनाया मैंने। पहले ये लिया, फिर ये लिया, ठीक है, फिर यहाँ से इसको ऐसे घुमाया यूं करके, और यहाँ से ये नोक बननी है ये वाली, और यहाँ से ऐसे उठा के फिर इसको ऊपर ले लिया। ये बन गया फे। बनाते जाएं साथ साथ मेरे, और देखते भी जाएं साथ साथ कैसे बना रहा हूँ मैं। फे, फे, फे। ठीक है, इसकी शक्ल बिल्कुल बे की तरह होती है। अगर आपको बे सही बनाना आता है तो आप फे भी सही बना लेंगे। थोड़े छोटे बनाइए आपकी कॉपी में, कॉपी के लिहाज से बनाएं अपनी। ठीक है, ये वाली चीज़ डेवलप होनी चाहिए। देखिए क्या बे की लाइन के थोड़ा से ऊपर से आप शुरू करते हैं, यहाँ से उठा हुआ होना चाहिए, यहाँ से उठा हुआ होना चाहिए, और फिर इसको आपको ऐसे सीधा लेके जाना है। ये बे की शक्ल इसमें आएगी। ठीक है, अगर आप ये बनाने में कामयाब नहीं हो रहे तो फे भी गलत बन रहा है, और इसी में आपको फे लगा देना है। ये देखो, ये वही बे है। अगर आप इसको देखें सिर्फ इस वाले को तो ये बे है, और ये इसका अलग से हमने फे का मुंह लगाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों बनाइए साथ साथ, बे भी बनाइए और बे के साथ फे भी बनाइए। बे और उसके साथ फे। बे और फे। ठीक है, चलें बनाए, मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए अब आपने बे और फे बना लिया। ठीक है, अब काफ बनाएंगे हम। काफ भी बे की तरह ही होता है, सही है। तो आपके पास दो लाइनें हैं ना, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाली लाइन से शुरू करना है, ठीक है, और यहाँ तक लेकर आके बिल्कुल लाइन से मिलाने से पहले मोड़ना शुरू कर देना है। और ये भी शक्ल किसकी बनेगी? बे की। ये भी इसमें क्या है? बे है। और यहाँ जो आपको डंडा डालना है ये 45 डिग्री के एंगल पर डालना है, यानी दोनों के लाइन के बिल्कुल बीच से डंडा आएगा। समझ में आ गई बात? फिर देखिए, ऊपर से शुरू किया मैंने, लाइन नीचे लाने से पहले इसको मोड़ लिया और मोड़ के बे बना दिया, और ये डंडा ऊपर 45 डिग्री के एंगल पे। बनाइए सब लोग, ट्राई करें। ये अलिफ की तरह बनेगा, जैसे अलिफ बनाना सीखा था हमने। काफ, ये भी बे की शक्ल पे बनता है। इसमें ये सब बे है।
ठीक है। अब एक लाइन में आपको तीनों बनाने हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे बे, फिर आप बनाएंगे फे, फिर आप बनाएंगे काफ, ठीक है। बे, फे और काफ। काफ का ये देखें इधर ज़रा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक बराबर होनी चाहिए। बाज़ बच्चे इसको छोटा बना रहे हैं, इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। बाज़ बच्चे इसको बहुत छोटा बना रहे हैं, इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये फ़ासला और ये फ़ासला तकरीबन क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। बे ही की तरह है, बड़ी है। देखिए ज़रा बड़ी है कैसे बनता है। पहले एक लाइन ऐसे खींची सीधी, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींची और फिर यहाँ से आपने ऐसे आगे की तरफ लेके जाना है। ये इसकी शक्ल ये वाली जो है ना, ये दरअसल बे है, वैसे ही जैसा बे था ना उसी की शक्ल है। मैंने बनाया काफ बड़ी है के। फिर देखिए ऐसे लिया और ऐसे सीधा लेके थोड़ा सा ऊपर काफ बड़ी है के बनाना आपको। ठीक है, बनाइए सब बच्चे। यहाँ से भी उठा हुआ होना चाहिए और यहाँ से भी उठा हुआ होना चाहिए, उसी तरह जैसे बे की शेप में आता है। तो अगर हम खत्ताती में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये है आपका काफ बड़ी के, ऐसे बनाना है। बनाएं सारे बच्चे। ऊपर से लिया, यूँ लिया और ऐसे खींच दिया। ऐसे बनाया जाएगा। बनाएं, ट्राई करें। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे बना रहे हैं, देखें आपको पुरानी आदत पड़ी हुई है। यूँ लिया और इसको यूँ पीछे ऐसे खींच दिया। ये ऐसे नहीं खींचना है। 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। ये घुमा हुआ होगा थोड़ा सा, ऐसे बनाना है।
ऐसे नहीं बनाना है बड़ी, ये पुरानी आदत आपको ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, ये गलत है, इसको ऐसे काट दो। ये ठीक है, सबसे खूबसूरत ये वाला बना है मुझसे भी। ठीक है भाई, अब आपने जो सीख लिया है उस पर आप एक छोटा सा जुमला लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। ये एक अलिफ, ये ए काफ, ये एक बेलिफ बा, ऐसे बनाएंगे। बाबे रे, अभी हमने रे बनाना सीखा नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिए इस तरह बनाने के लिए। ये एक बाबे रहमत है, ये लिखिए एक लाइन में, देख देख के लिखें, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है, अपनी तरफ से नहीं लिखें। एक एक मूवमेंट को बोर्ड पर से देखकर लिखें, सही है। शौकत एक, देख देख के बना, एक एक लफ्ज़, एक एक हुरूफ, एक एक मूवमेंट आपको देखनी है। नेक लड़ का, सब बच्चे ज़रा गौर से देखें, मैं काफ अलिफ का बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बनाने जा रहा हूँ? आप लोग काफ अलिफ का यूँ बनाते हो ना, ऐसे नहीं बनाना है। पहले बनेगा काफ का डंडा, फिर यहाँ बनेगी ऐसे नोक, ऐसे नोक, फिर ये काफ अलिफ का यूँ ऐसे जाएगा, और ये इसके मुकाबले में थोड़ा नीचे होगा। समझ में आ गई बात आपको? पहले क्या बनाया आपने? डंडा, फिर क्या बनाया? ऐसे नोक, फिर ये एक सीधा अलिफ का। शौकत एक नेक लड़का, फिर यहाँ पे है उसी तरह से। ये 2 लाइनें लिखनी है आपको, अपनी तरफ से नहीं लिखनी है, एक एक हुरूफ देखना है